बैठी हुई हैं, रो रही हैं। ये सरकार को ना उनके आंसू दिख रहे हैं, ना उनका तकलीफ दिख रहा है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ हम जैसी महिलाएं जो आवाज उठाते, मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं बेटी के सम्मान में, तो वो आंसू रियल में हम मानेंगे अगर ये ब्रिजभूषण के ऊपर FIR दर्ज हो, वो जेल के अंदर जाए, तभी हम प्रदर्शन हम लोग जो है समर्थन करने पहुंचे थे और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे हम लोग विज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, ना कि वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से डिटेन किया गया कि मेरे हाथ पे भी चोट आई है, पैर पे भी चोट आई है। इस तरीके से घसीट के बस में बैठाया गया। एक हाथ में 5 पुलिस वाले ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि हम कितने बड़े इस देश के मुजरिम हैं। जो समर्थन पहलवान बहनों के साथ हम समर्थन में खड़े हैं, हम लोगों के साथ तो इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और जो कि मुजरिम है, जिसके ऊपर ब्रिजभूषण उसके ऊपर एक FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। बताइए कितनी शर्म की बात है। जो मांग कर रही हैं, जो उठा रही हैं आवाज, उनको तो घसीटा जा रहा है, और जो इनके मंत्री हैं अपराध करके भी वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि लगता है कितने बड़े देश के कौन कर रहा है अपराध कौन कर रहा है? जो ब्रिजभूषण है वही कर रहे हैं अपराध। जो बहनें बैठी हुई हैं, रो रही हैं। ये सरकार को ना उनके आंसू दिख रहे हैं, ना उनका तकलीफ दिख रहा है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ हम जैसी महिलाएं जो आवाज उठाती हैं उनको डराने का काम करती है। क्या लग रहा है, क्यों इस पर सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों? उनके खास है ना, उनके मंत्री है। अगर वो आम इंसान होता, आप होते, कोई और होता, तो उसके ऊपर कार्रवाई होता, चाहे वो मुजरिम होता चाहे ना होता, वो तो बाद में देखा जाता। पहले तो आरोप लगा तो वो जेल के अंदर होता। ऐसा दिखाते हैं कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनके मंत्री हो, चाहे मामूली से उनके कार्यकर्ता हो, लेकिन उनके ऊपर अगर आरोप लगता है, ना उनके ऊपर FIR दर्ज होता है और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता है। बताइए इस देश में जब खिलाड़ी बेटियां जो है वो सड़कों पे आके बैठ के रो रही हैं, अपनी आवाज़ को उठा रही हैं, तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो घरेलू महिलाएं हैं, जो और भी हैं, जगह जगह पे आती जाती हैं, पढ़ती हैं, बच्चियां हैं, वो सब कैसे आवाज़ उठाएंगी? बेबुनियाद आरोप है, इनको कोई बेबुनियाद है तो जांच करवाओ ना। जांच से क्यों पीछे भाग रहे हैं? जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जांच करवाइए। अगर बेबुनियाद है तो जांच करवाइए। जांच से क्यों डर रहे हैं आप? आगे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? सुनेगी सरकार? सरकार तो सुन नहीं रही है, लेकिन सुनना पड़ेगा। सरकार को सुनना पड़ेगा। जब तक सुनेगी नहीं सरकार, जब तक हटने वाले में से नहीं है। पिछली बार 3 महीने बैठे रहे, आश्वासन दिलाया, उनके साथ धोखा किया गया और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार आर पार की लड़ाई है, सरकार को सुननी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में कमी थी, प्रैक्टिस को लेकर कमी थी, कर नहीं पा रहे थे। वो सारे जो आरोप है, वो सारे सब घुमाने के अल्फाज है उनके। वो कार्रवाई करना नहीं चाहती, वो चाहती है कुछ ऐसे मुद्दों को लाती हैं जिससे कि इंसान को एक दूसरे से उलझा दें। और हम लोग जो है उनको उलझने वाले में से नहीं है। उनको काम करे और होश में आए। बची कुची अगर जो मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं बेटी के सम्मान में, तो वो आंसू रियल में हम मानेंगे अगर ये ब्रिजभूषण के ऊपर FIR दर्ज हो, वो जेल के अंदर जाए, तभी हम समझेंगे कि हाँ वाकई में PM मोदी जी ने हम औरतों के हक में काम किया है। आपको क्या लगता है, गोल्ड मेडल जीते हैं खिलाड़ी हैं, पूरे देश भर से खिलाड़ी आए हैं, सरकार अभी तक सुन क्यों नहीं है? लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सरकार इसलिए नहीं सुन रही ना। सरकार देखिए, आज इनके सरकार में वो लोग ऐसे दूध के धुले हुए हैं, जो लोग अपराधी हैं, जो अपराध करे हुए हैं, और उसको ऐसा बचाने का काम करती है जैसे लगता है दूध की धुली हुई है। ये सरकार में जो लोग अपराधी होते हैं ना, उन्हीं का गुजारा है। और जो सही लोग हैं, जो अपना आवाज़ उठाते हैं, जो अपनी हक की बात रखते हैं, वो जेल के अंदर होते हैं। और उनके ऊपर हम, अब बताइए, हम जैसी महिलाओं पे जब आज समर्थन में आए, हमारे साथ ऐसा सलूक हो सकता है, दुर्व्यवहार हो सकता है, तो सोचिए कि आम इंसान
इनके साथ क्या हो सकता है। अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है, भरोसा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही हमें भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। तो कब तक आप इनके साथ में रहेंगे? जब तक ब्रिजभूषण जो है जेल के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग डट के इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम बढ़ाएंगे। और मेरी अपील है देश की उन महिलाओं से, उन युवा छात्राओं से और जितने भी हैं संगठन वाले और बिना संगठन वाले सभी समर्थन में आए। ये पूरे देश का मुद्दा है। ये देश की बेटी आज सड़क पे बैठी हुई है। कल को हमारी बेटी, हमारी बहनें वो कहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी? जब इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम औरतों को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? और सलूट है इन बहनों पे जो ये बैठी हुई हैं। ये उन औरतों को सिखा रही हैं और सिखाने का काम कर रही हैं। ये इतना अच्छा काम कर रही है ना कि हमें भरोसा है कि इस आंदोलन का एक बदलाव जरूर आएगा। जो ऐसे ब्रिजभूषण जैसे मुजरिम हैं जिनका मनोबल बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है ना, वो जेल के अंदर जाएगी और एक इतिहास रचा जाएगा इस देश के अंदर। देखिएगा, इतिहास रचा जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में कमी थी, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाती, इसलिए जो अरे बस ये जो है ना डरामे वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर झूठी आरोप लगा रही तो आप कार्रवाई से भाग क्यों रहे? जांच होने दीजिए ना, जांच करवाइए, जांच होने दीजिए तो फिर झूठ और सच सामने आ जाएगा। जांच क्यों नहीं बिठा रहे आप? जांच होने में जो सच है वो सामने आएगा। जो पूरे देश सच तो है ही सामने, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए जांच बिठाइए और देख लीजिए क्या सच है क्या झूठ है। तो अभी देखिए ना 7 लड़कियां FIR करवाई हैं, तो कुछ तो बड़ी बात होगी ना, कुछ तो बड़ी बात होगी, तभी तो करवाई हैं। निकल के आ रही हैं, आने वाले टाइम में और भी निकल के आएंगी। इतना डराने, इतना टॉर्चर के बाद भी हिम्मत करके डटी हुई हैं और उनके घर वाले भी डटे हुए हैं और लेकिन डरने वाले में से नहीं है पूरे। इनके घर वालों को, इनको मैं सलूट करना चाहती हूँ कि ये इतना हिम्मत के साथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, अपना आवाज़ को उठा रही हैं और इनके लड़ाई में हम लोग साथ हैं।